नारी गांव से आई एक घटना ने सभी को चौंका दिया है। यहाँ एक पहाड़ी का हिस्सा अचानक गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये पहाड़ी क्यों गिरी है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन से पहाड़ी खोखली हो चुकी थी। ये रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू के नारी गांव में लैंडस्लाइडिंग। जान माल का नहीं हुआ नुकसान। गांव वालों ने लगाए गंभीर आरोप। कहा नियम के खिलाफ हो रही है ब्लास्टिंग। ये तस्वीरें नारी गांव की हैं, जहां बुधवार सुबह 5 बजे तेज बारिश के कुछ ही देर बाद एक पहाड़ी अचानक धराशायी हो गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ी भरभरा कर गिरी, उस दौरान गांव का कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। दरअसल गांव वालों ने पहले ही उस पहाड़ी में मूवमेंट देख लिया था, इसलिए सभी समय रहते वहां से दूर हट गए थे। धमाका इतना तेज था कि पास के सरकारी स्कूल की दीवारों में भी दरारें आ गईं। ग्रामीण डरे हुए हैं और अब ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसमें अवैध तरीके से नीचे जो ब्लास्टिंग करते हैं, उस कारण ऊपर का पत्थर है वो लैंडस्लाइड करता है और उसमें इतना भयंकर कंपन आता है, जिससे पास में बने सरकारी स्कूल के मकानों में दरारें आ गई हैं, कुछ एक निजी मकानों में दरारें आ गई हैं। और हमने सबको अवगत कराया था, पहले भी कराया था, लेकिन इस पे कोई सुनवाई हो नहीं रही। गांव वालों का आरोप है कि लंबे वक्त से यहां ब्लास्टिंग हो रही है। कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और आज नतीजा सबके सामने है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पहाड़ी को खनन विभाग ने लीज पर दे रखा है और यहाँ भारी ब्लास्टिंग कर नियमों को ताक पर रखकर उन नियमों का हनन तो हो ही रहा है, अवैध खनन को भी बढ़ावा मिल रहा है। 5-5, 25-25, 50-50 एक साथ होल खोदते हैं और उसका धमाका होता है तो मकान फट जाते हैं, नए मकान। इनको मुआवजा मिलना चाहिए। 200 होल एक साथ खोदते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही चिड़ावा तहसीलदार कमलदीप पूनिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुआयना किया और उच्चाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजी। अवैध खनन, अनदेखी और अब लैंडस्लाइडिंग, ये केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, ये मानव जनित खतरे की चेतावनी है। अब देखना है कि प्रशासन इससे चेतता है या अगली बार कोई बड़ा हादसा जागने को इन्हें मजबूर करेगा। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, सीकर से बड़ी खबर आपको देंगे। कांग्रेस का आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन रहने वाला है। विभिन्न मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। सीकर शहर के मास्टर प्लान, सीकर संभाग, नीमका थाना जिले को लेकर के प्रदर्शन है। बिगड़ती कानून व्यवस्था, स्मार्ट मीटर को लेकर के उनकी तरफ से ये हल्ला बोल किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष सहित कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो सीकर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सीकर शहर के मास्टर प्लान, सीकर संभाग, आज जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन, जिसमें सीकर शहर के मास्टर प्लान, सीकर संभाग, नीमका थाना जिले को लेकर यह प्रदर्शन है। बिगड़ती कानून व्यवस्था और स्मार्ट मीटर को लेकर भी प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष सहित कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर मांग तेज हो गई और इस बार मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। छात्र संगठनों ने याचिका दाखिल कर चुनाव करवाने की अपील की। सरकार की चुप्पी के खिलाफ अब छात्र न्यायपालिका की शरण में पहुंचते नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है छात्र संघ चुनाव ना होना लिंग 2 कमेटी सिफारिशों के खिलाफ है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका। चुनाव न कराने के फैसले पर कोर्ट में चुनौती। छात्रों की मांग, हमें चाहिए लोकतांत्रिक अधिकार। पिछले कई महीने से छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध जताया। कभी सड़कों पर उतरकर तो कभी यूनिवर्सिटी के गेट पर शांति से प्रदर्शन किया। अलग अलग स्वांग भी रचाए, लेकिन जब असर होता नहीं दिखा तो कोर्ट की शरण में चले गए। छात्र नेता शांतनु राम ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि छात्र संघ चुनाव ना होना लिंग 2 कमेटी सिफारिशों के विपरीत है। छात्रों का साफ कहना है
कि चुनाव के माध्यम से छात्र संघ प्रतिनिधि चुनना उनका हक है। छात्र चाहते हैं कि मौजूद सत्र में चुनाव करवाए जाए। आज हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है मेरे द्वारा, तो ये लिंग 2 कमेटी को सिफारिशों को देखते हुए हमने याचिका लगाई है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उसको अपना के उसको फॉलो करके भी छात्र संघ चुनाव करवाएं तो सारे छात्र नेता एग्री है। और हम 18 साल के बाद स्कूल से निकलने के बाद हमारा राइट है कि हम हमारा नेता चुने जो हमारे लिए आगे मदद करे, हमारा काम करे, हमारी आवाज़ बुलंद तरीके से उठाए, क्योंकि हम एक गरीब परिवार किसान वर्ग से आने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। तर्क दिया गया कि छात्र संघ चुनावों में बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है। साथ ही लिंग 2 समिति के नियमों के उल्लंघन की बात भी कही गई थी। हालांकि ये बात अलग है कि अब विपक्ष छात्र संघ चुनाव बहाली का समर्थन कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि लिंग 2 कमेटी क्या है और छात्र संघ चुनाव को लेकर कमेटी की क्या गाइडलाइन थी। भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति थी जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और अनुशासित दिशा निर्देश तय करना था, जिसका गठन 2005 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सिफारिशों को देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर लागू करने का आदेश दिया था। इस सब के बीच आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी सिफारिशें लिंग 2 कमेटी की तरफ से की गई थी। उम्मीदवार के पास 75% उपस्थिति होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रदर्शन औसत से बेहतर होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार पर आपराधिक मामला या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 5000 खर्च की अनुमति। तब तक की सिफारिश, प्रचार सामग्री हाथ से बनी हो, महंगे बैनर पोस्टर प्रतिबंधित हो। छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली डायरेक्ट इलेक्शन से हो। अगर नहीं हो सकता तो फिर नामित प्रणाली नॉमिनेशन पर ठोस कारण जरूरी। बाहरी राजनीतिक दलों की कॉलेज राजनीति में दखल पर रोक। सत्र शुरू होने के 6 से 8 हफ्ते के भीतर चुनाव करवा लिए जाए। छात्र प्रतिनिधियों का कार्यकाल 1 साल तक सीमित हो। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का हवाला देकर कई बार चुनाव स्थगित कर चुकी है। छात्र संगठन इसे बहाना मानते हैं, जबकि सरकार इसे नैतिक मानकों की पालना बताती है। राजस्थान विश्वविद्यालय आरयू में ये पहली बार नहीं है जब चुनाव रोके गए हों। 2003 के बाद 9 बार चुनावों पर राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव पर रोक लगी, जिसमें सबसे लंबी रोक 2004 से 2009 रही। इसके बाद 2010 से 2018 नियमित चुनाव हुए। 2019 से 2021 तक चुनाव नहीं हुए। 2022 में चुनाव हुए। वर्तमान में 2023-24 के बाद से रोक जो अब भी जारी। मामला अब कोर्ट में जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट से छात्रों को राहत मिलती है या फिर विरोध का ये दौर अभी आगे तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। डिडवाना कुचामन जिले के दौलतपुरा गांव में देर रात चोरों ने 2 दुकानों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना की वारदात पास की दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरों ने ई मित्र से लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। पुलिस के अनुसार 5 चोर एक कार में सवार होकर आए, जिनमें से 2 कार के पास खड़े होकर रेकी करने लगे और 3 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि चोरों ने पहले एक ई मित्र केंद्र से चोरी करने के बाद दूसरे ई मित्र केंद्र पर चोरी का प्रयास भी किया, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं। पुलिस के अनुसार पीड़ित द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि चोरों ने ई मित्र केंद्र से लगभग 1.50 लाख रुपए की नकदी चोरी की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जांच जारी है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति से इस्तीफा देने के बाद राजस्थान में बीजेपी की सियासत में नया नैरेटिव बनता नजर आ रहा।
प्रदेश बीजेपी को अब जाटों को साधने के लिए नए सिरे से सियासी प्रयास करने यहां पर पड़ेंगे। आपको रिपोर्ट में मामला समझाएंगे। धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रदेश में बीजेपी का सियासी नैरेटिव बदला। बीजेपी के सामने जाटों में बिगड़े परसेप्शन को सुधारने की चुनौती। जाटों को साधने के लिए नए सिरे से करने होंगे प्रयास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर मचा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। भले ही धनखड़ के अचानक इस्तीफे से जाट समाज में आंतरिक नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर साफ देखी जा सकती है। सियासत की गहरी समझ रखने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट मिथिलेश जैमिनी का मानना है कि जाटों में इस घटनाक्रम के बाद ये परसेप्शन बना है कि उनके वरिष्ठ नेता के साथ अच्छा नहीं किया गया। अगर ये नैरेटिव जोर पकड़ा तो बीजेपी को प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में नुकसान हो सकता है। इस डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी प्रदेश में मंत्रिमंडल में जाट समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों में जाटों को महत्व दिया जा सकता है। जैमिनी के मुताबिक बीजेपी में जाट लीडरशिप का अभाव है। ऐसे में इसे पूरा करने के लिए भी नई रणनीति बनानी पड़ेगी। कहीं न कहीं अब राजस्थान की जो 5 मंत्री पद की जो सीटें खाली है उनको भरते टाइम या जाट कम्युनिटी को बैलेंस करने के लिए कहीं न कहीं पूरी बीजेपी को एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी और राजस्थान में एक बड़ा लीडर तैयार करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी की ओर से प्रदेश की जाट सियासत से जुड़े सवाल पर सीधे टिप्पणी करने से बचा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जाट सियासत को देखते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया का कद बढ़ाया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान से पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मौका मिल सकता है। अजमेर से सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को आगे किया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद CR चौधरी की खुल सकती है लॉटरी। राजेंद्र भांबू को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। पूर्वी राजस्थान से शैलेश दिगंबर सिंह को मंत्रिमंडल में मिल सकता है मौका। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जातिवादी राजनीति नहीं है। हम सर्व समाज का विकास करना चाहते हैं, सर्व समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। सभी जो मेहनत करता है, जो अच्छा सेवक है, उसको सेवा करने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई जाति के हिसाब से नहीं चयन होता है कि इस जाति का व्यक्ति सेवा नहीं भी करता है फिर भी क्योंकि जाति का है इसलिए लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सेवक है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, उसको महत्व मिलेगा। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सवाल उठ रहे हैं। धनखड़ ने भले ही इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर राजनीतिक फायदा उठाने की जुगत में है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। खबर सीकर से है, जहां नीमका थाना के सेंट जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल में बताया जा रहा है 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची को प्रिंसिपल के पीटने के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ गया। घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने स्कूल में जमकर हंगामा किया है और विहिप ने आरोप लगाया है कि काफी सालों से यहाँ धर्मांतरण का काम हो रहा है। स्कूल को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया गया है। बच्ची पर धर्मांतरण करने को लेकर दबाव बनाया गया। तो बच्चे के मना करने पर प्रिंसिपल ने उससे मारपीट भी की। आरोप लगाया गया कि धर्मांतरण को लेकर स्कूल में लगातार प्रार्थना करवाई जा रही है और इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता स्कूल के सामने इकट्ठा हो गए और हंगामा किया गया उनके जरिए। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली गई है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और एक सीसीटीवी सामने भी आया है जिसमें प्रिंसिपल जो है बच्ची को मारती हुई नजर आ रही है और इसी सीसीटीवी के आधार पर आगे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 6ठी कक्षा की बच्ची है जिसके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जो बड़ी वाली है वो नीमका थाना के पास में नावड़ी की ढाणी पड़ती है, भूदोली बाईपास पर। उस सरकारी स्कूल में टीचर है और बच्चों को नीमका थाना किराए पे मकान लेके
एक बच्ची और बच्चा है उसको वहीं पे पढ़ाती है। उसी मकान के नज़दीक में सेंट जेवियर स्कूल है जो 10वीं तक की पढ़ाई होती है। उस पढ़ाई के अंतर्गत हमने ये सोचा कि बच्चे नज़दीक रहेंगे मकान के तो आने जाने में सुविधा रहेगी, और हमने हमारी सुविधा को देखते हुए सेंट जेवियर स्कूल के अंदर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां धमोतर, टांडा, बोरी समेत कई इलाकों में भारी कंपन से दहशत का माहौल देखा गया। बताया जा रहा है लोगों की माने तो तकरीबन 10 बार कंपन देखने को मिला है। लोगों का कहना है कि तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, तेज कंपन हुआ जिससे लोग दहशत में आ गए थे। फिलहाल प्रशासन मौसम विभाग ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है कि ये कंपन आखिर किस चीज का था। धमाका भी हुआ है जिसकी वजह से कई तरीके की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में किसी तरीके की कोई पुष्टि की जाए। लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी कंपन महसूस की गई है। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और लोग अपने घरों से बाहर आ गए। मैं 10:15 बजे घर में सोया हुआ मोबाइल देख रहा था और अचानक एक जोर का धमाका हुआ। उससे दहशत के मारे दौड़ के घर से बाहर निकले और बाहर निकले तो आसपास के गांव में से सब नागरिक बाहर आ गए और सब दहशत में घूम रहे थे बाहर। चंचल संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। चंचल, क्या है ये पूरा मामला जहां पर लोग बता रहे हैं कि धमाके की आवाज हुई, कंपन महसूस किया गया? जी बिल्कुल, ये देर रात की घटना है। प्रतापगढ़ जिले के जो कई इलाके हैं वहां पर जमीन के अंदर भारी कंपन महसूस किया गया। इसके साथ ही धमाके की आवाज भी सुनी गई। क्षेत्र के जो धमोतर, कुलमीपुरा, टांडा, बोरी सहित कई गांव हैं जहां पर इस तरह की कंपन और धमाके की आवाज सुनी गई। इससे लोग दहशत में आ गए और तुरंत घरों से बाहर आ गए। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 10 सेकंड तक जो है वो तेज कंपन हुआ और उसके बाद में धमाके की आवाज भी सुनाई दी। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी वो बड़ी तेजी से वायरल। उसके बाद में हालांकि जो प्रशासन जो है उन्होंने इस प्रकार के कोई पुष्टि नहीं की कि लोगों ने लोग जो है हल्के भूकंप झटके के रूप में बता रहे हैं और फिलहाल जो है इसका स्पष्ट कारण कोई सामने नहीं आया है। लेकिन लोगों के अंदर जो है इस घटना से लोगों में दहशत बनी हुई है। देर रात को बड़ी संख्या में लोग जो है वो घरों से बाहर आ गए और चर्चाओं का दौर चलता रहा। जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव को लेकर सूबे की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर जानबूझकर इलेक्शन नहीं कराने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और इसके आधार पर मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और कार्यक्रम का जो चुनाव है उसको लेकर के प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट में आप पूरा मामला समझिए। प्रदेश सरकार पर गहलोत का प्रहार जारी। पंचायत चुनाव टालने की है तैयारी। आरोपों पर अविनाश गहलोत का पलटवार। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट का कीजिए इंतजार। सही समय पर पंचायत का पुनर्गठन की रिपोर्ट तैयार करके हम सरकार को भिजवा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उसको जारी कर देंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की बात का अर्थ समझिए तो प्रदेश में लंबे अरसे से लंबित पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव अब जल्द हो सकते हैं। सरकार की ओर से मिले संकेतों के बाद अब पंचायती और शहरी सरकार से जुड़े नेता अपनी तैयारी में जुटने का प्लान बनाने लगे हैं। दरअसल साल के अंत तक चुनाव संभावित है। जल्द आएगी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी 15 से 20 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। मुख्यमंत्री स्तर पर होगा अंतिम निर्णय। रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कार्यक्रम होगा तय। दिसंबर में कराए जा सकते हैं पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो पंचायत पुनर्गठन की सब कमेटी की बैठक थी वो लगातार हो रही है और आज भी उस संबंध में बैठक हुई है। जिला परिषद पंचायत समिति पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में
जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी हुए थे उसको देखते हुए उस पर कमेटी के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। आपको बताते चले कि विपक्ष सरकार पर पंचायत चुनाव नहीं करवाने का आरोप लगाता रहा है। बुधवार को ही पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार पर जानबूझकर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगाया। हमने भी प्रयास किया था, हमारी स्ट्राइक चल रही थी कर्मचारियों की, हमने प्रयास किया था चुनाव अभी इस टाइम कैसे करवाएंगे। तब भी हमें हाईकोर्ट ने कहा नहीं आपको चुनाव तो करवानी पड़ेंगे, तो कैसे कराओ, क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है, चुनाव टाइम पे हो गए होंगे, ये मुझे याद है। तो आप सोच सकते हो कि और 2-3 राज्य से अगर गई भी है सुप्रीम कोर्ट तक, उन लोग आगे चुनाव टाइम पे कहा। अब ये पता नहीं क्या कह रहे होंगे कोर्ट से, क्या बात करेंगे, तो टाइम बताएगा चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव तो करवाना चाहिए। आपको बताते चले कि राज्य की लगभग 7000 ग्राम पंचायतों और 150 से अधिक शहरी निकायों का कार्यकाल 6 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। इसके बावजूद सरकार ने चुनाव कराने की बजाय सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर कमेटी बना दी। वहीं शहरी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जालोर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर कथावाचक संत अभयदास के समर्थन में जुटी महिलाएं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं। कथा आयोजन के लिए प्रशासन से उन्होंने परमिशन मांगी है। रात को भजन कीर्तन कर रही हैं महिलाएं, उनको घर भेज दिया गया था। बताया जा रहा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाकर उन्हें घर भेज दिया था। तो बड़ी संख्या में महिलाएं दरअसल कथावाचक के समर्थन में जुटी हुई हैं। जब से हमने देखा था उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया था, लगातार महिलाओं की तरफ से भजन किया जा रहा था उनके समर्थन में, कथावाचक के समर्थन में। और एक बार फिर से जब रात भर कथा करती हुई महिलाएं नजर आई थी तो समझाइश कर उन्हें घर भेजने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई थी। कथावाचक संत अभयदास के समर्थन में जुटे युवकों को भी पुलिस ने खदेड़ा है। समर्थकों द्वारा अपने साथ में लाए रसोई का सामान, बर्तन, गैस स्टोव, बिस्तर को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। वायुसा मंदिर के पास स्थित मजार से जुड़ा विवाद होने एवं आयोजन समिति और प्रशासन के द्वारा आपत्ति करने के बाद कथावाचक संत अभयदास लौट चुके हैं तखतगढ़ आश्रम। जालोर से देखिए बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर एक तरफ महिलाओं को समझाइश के बाद घर भेजा गया तो वहीं दूसरी तरफ जो युवक वहां पर डटे हुए थे उनको पुलिस ने खदेड़ा है। देखिए आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए पूरा मामला मजार से जुड़ा हुआ है। कथावाचक अभयदास उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और इस सब के बाद बताया जा रहा था कि उनके समर्थन में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी वहां पर उतर आए थे और उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि कथावाचक जो शब्द कह रहे हैं उसे प्रशासन पूरी तरीके से मान ले, वरना उनकी तरफ से वहां पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस सब के बीच बताया जा रहा था कथा आयोजन के लिए प्रशासन से महिलाओं ने अनुमति मांगी थी, हालांकि उसे नहीं दिया गया है और महिलाओं को समझा करके घर भेज दिया गया है। तो जालोर से बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव को लेकर सूबे की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर जानबूझकर इलेक्शन नहीं कराने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और इसके आधार पर मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और कार्यक्रम का जो चुनाव है उसको लेकर के प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट में आप पूरा मामला समझिए। प्रदेश सरकार पर गहलोत का प्रहार जारी। पंचायत चुनाव टालने की है तैयारी। आरोपों पर अविनाश गहलोत का पलटवार। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट का कीजिए इंतजार। स्थिति सही समय पर पंचायत का पुनर्गठन की रिपोर्ट तैयार करके हम सरकार को भिजवा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उसको जारी कर देंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की बात का अर्थ समझिए तो प्रदेश में लंबे अरसे से लंबित पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव अब जल्द हो सकते हैं। सरकार की ओर से मिले संकेतों के बाद अब पंचायती और शहरी सरकार से जुड़े नेता अपनी तैयारी में जुटने का प्लान बनाने लगे हैं। दरअसल साल के अंत तक चुनाव संभावित है। जल्द आएगी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट।
पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी 15 से 20 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। मुख्यमंत्री स्तर पर होगा अंतिम निर्णय। रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कार्यक्रम होगा तय। दिसंबर में कराए जा सकते हैं पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो पंचायत पुनर्गठन की सब कमेटी की बैठक थी वो लगातार हो रही है और आज भी उस संबंध में बैठक हुई है। जिला परिषद पंचायत समिति पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी हुए थे उसको देखते हुए उस पर कमेटी के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। आपको बताते चले कि विपक्ष सरकार पर पंचायत चुनाव नहीं करवाने का आरोप लगाता रहा है। बुधवार को ही पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार पर जानबूझकर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगाया। हमने भी प्रयास किया था, हमारी स्ट्राइक चल रही थी, जारी हो गई। हमने प्रयास किया था भी चुनाव अभी इस टाइम कैसे करवाएंगे। तब भी हमें हाईकोर्ट ने कहा नहीं आपको चुनाव तो करवानी पड़ेंगे, तो कैसे कराओ, क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है, चुनाव टाइम पे हो गए होंगे, ये मुझे याद है। तो आप सोच सकते हो कि और 2-3 राज्य वगैरह गए भी है सुप्रीम कोर्ट तक, उन लोग आए चुनाव टाइम पे कहा। अब ये पता नहीं क्या कह रहे होंगे कोर्ट से, क्या बात करेंगे तो टाइम बताएगा चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव तो करवाना चाहिए। आपको बताते चले कि राज्य की लगभग 7000 ग्राम पंचायतों और 150 से अधिक शहरी निकायों का कार्यकाल 6 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। इसके बावजूद सरकार ने चुनाव कराने की बजाय सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर कमेटी बना दी। वहीं शहरी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में आज फिर से सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई। हाईकोर्ट में परीक्षा और प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट जज जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर आज सुनवाई जो है वो देखने को मिलेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जिसका लंबे समय से अभ्यर्थियों को इंतजार है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आज फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। परीक्षा और प्रक्रिया वाली याचिकाओं पर सुनवाई करता हुआ कोर्ट नजर आएगा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई को किया जाएगा। देखिए, इससे पहले भी एक हफ्ते तक लगातार सुनवाई हुई थी। हर दिन अलग अलग मुद्दों पर बहस चली थी और ऐसे में अभी भी, क्योंकि ये मामला अपने आप में कई अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इस मामले को लेकर कोर्ट पूरी चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला ले सकता है। अभी तक आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कई गिरफ्तारियां हो गई हैं, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं और साथ ही लगातार अभी भी एसआईटी की तरफ से इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सरकार से कहा गया है कि सरकार अपना पक्ष रखे और सरकार की तरफ से भी एक याचिका जो है वो लगाई गई।